नमस्कार दोस्तों। दुबई आखिर पीने के पानी का इंतज़ाम कैसे करता है? तो दोस्तों, दुबई को दुनिया में शान और शौकत का दूसरा देश माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ है दुबई? नज़र आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह से सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पीने के पानी का कोई भी नेचुरल सोर्स मौजूद नहीं है। और इसलिए दुबई पीने के पानी का इंतज़ाम करने के लिए विंटर क्लाउड सीडिंग नाम का टेक्नोलॉजी मदद लेता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतज़ाम कैसे करता है। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, दुबई पानी का इंतज़ाम कैसे करता है? दोस्तों, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इस शहर का अपना अलग एक नज़ारा है। लेकिन यह ऊपर से खुशहाल है और आकर्षण आने वाला यह अंदर से पूरी तरह से सूखा हुआ है। असल में दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है, जहां पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो यहाँ बारिश भी पूरे साल में 5 से 10 बार होती है, जो कि दुबई की पानी की समस्या को हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब ये वैसे तो समुंदर के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुंदर का पानी खारा होता है, जिसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता है। और अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पी भी ले तो फिर उससे उसकी मौत हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि दुबई आखिर पीने के पानी का इंतज़ाम किस तरह से करता है। असल में दुबई के अंदर पानी को प्योर करने वाला बहुत से बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए हैं, और इन प्लांट्स के अंदर समुंदर के खारे पानी से नमक को निकाल के उसको पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। इन प्लांट्स को चलाने के लिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते इनको चलाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इन प्लांट्स में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी कि लगभग 4400 रुपये तक होता है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज़्यादा खर्चा झेलना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए दुबई सरकार भी किसी को हल की खोज कर रही है जो इन खर्चों से बचा सके। और फिर दुबई को ये हाल क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आखिर दुबई क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कैसे करता है? दोस्तों, क्लाउड सीडिंग समझने के लिए पहले हम आपको बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती है तो वह पानी भाप बनकर ऊपर चला उठने लगता है, और जो ऊपर की ओर तापमान ठंडा होता है, इसलिए यह भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। और पानी की इन छोटी बूंदों को इंग्लिश में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की समस्या होती है। पानी की ये बूंदें ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेता है, और साथ ही ये बहुत छोटी होने की वजह से यह ज़्यादा हल्के होते हैं, और यह नीचे ज़मीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक ये कि आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों का रूप धारण ना कर ले, क्योंकि यह पानी की प्योर फॉर्म होती है, इसलिए यह एक दूसरे के साथ जुड़ती भी नहीं है। लेकिन जब इन बूंदों से या फिर धूल कण टकराते हैं तो फिर प्योर फॉर्म में नहीं रह पाती है और एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही इनका वजन बढ़ता है तो फिर यह बूंद के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे ज़मीन पर गिरने लगती है, जिसको हम लोग बारिश कहते हैं। तो ये थी नेचुरल रूप से होने वाली बारिश का कॉन्सेप्ट। अब क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिका के साइंटिस्ट विंसेंट जे सचेफर के दौरान बनाया गया था। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों में मौजूद छोटी छोटी बूंदों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नामक एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है, और इसको छिड़कने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रासायनिक कंपाउंड जब बादलों में जाता है तो फिर ये छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी बादलों का रूप ले लेता है, जिससे बारिश होना शुरू हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बादलों को बारिश करने के लिए फोर्स करती है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कई दशकों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आज इसकी मदद से सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रूप से बर्फबारी करना भी संभव हो चुका है। दुबई आखिर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कैसे करता है? दुबई सरकार ने हजर के पहाड़ों हट्टा नामक का एक डैम बनाया हुआ है। फिर जब समुंदर से उठने वाले बादलों हजर के पहाड़ों में जाते हैं तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सेटिंग करता है, और जब इस क्लाउड सीडिंग में पहाड़ों पर बारिश होती है तब वह बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे वाले समुद्र में जाने की बजाय इस डैम के अंदर जमा हो जाता है। और जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई सिर्फ पीने के लिए करता है, बल्कि इसके ज़रिए बिजली का निर्माण भी करता है। अब जहां 1000 लीटर पानी का फिल्टर करने का खर्चा
4400 रुपये के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से सिर्फ यह 70 से 75 रुपये में हो जाता है। इस तरह दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतज़ाम करता है। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि दुबई आकर पीने के पानी का इंतज़ाम कैसे करता है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।